हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 12 के लिए वीडियो बनाएंगे। इसका चैप्टर होगा डिटर्मिनेंट। इसका पार्ट 1 हम लोग पहले कर चुके थे, आज पार्ट 2 करेंगे इसका। तो पार्ट 2 में क्या करेंगे, पहले टॉपिक लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करेंगे, इसके पहले हम लोग पहले पढ़ चुके थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि जब किसी ट्रायंगल का तीनों वर्टिस से कोऑर्डिनेट दिया हो तो कैसे फाइंड करते हैं। आज उसी को हम लोग फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट के तरीके से। जैसे इफ x1 y1 x2 y2 and x3 y3 are vertices of any triangle then area of triangle is, इसको डेटा लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 स्क्वायर यूनिट। ये एरिया है तो उसका यूनिट भी लिखेंगे। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है। इस फार्मूले को हम लोग कैसे लिखते हैं, इसके फॉर्म में, इसका फॉर्म चेंज करेंगे, लिखेंगे हम लोग डिटरमिनेंट तरीके से। दिस फार्मूला कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डिटरमिनेंट फॉर्म। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 स्क्वायर यूनिट। तो इस टाइप से हम लोग देखते हैं कि किसी ट्रायंगल के वर्टिस जो होंगे, वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिए हुए हैं। तो उस ट्रायंगल का एरिया हम लोग इस फार्मूले की हेल्प से सॉल्व करेंगे। जब इस फार्मूले की हेल्प से हम लोग एरिया निकालते हैं ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल का एरिया जो है पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव या नेगेटिव दो में से कोई भी एक साइन हो सकता है। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल नेगेटिव आता है तो नेगेटिव साइन को छोड़ देंगे, पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि किसी भी फिगर का जो एरिया होता है वो नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो इसका यूज कर लेंगे। दूसरी चीज़, अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है और जो कोऑर्डिनेट्स है उसमें से कोई एक अननोन दिया हुआ है, तीनों कोऑर्डिनेट में कोई एक चीज़ अननोन दिया हुआ है, तो उस अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एरिया दिया होगा, अगर एरिया दिया हुआ है तो हम दोनों साइन यूज करेंगे। एक बार प्लस यूज कर लेंगे एरिया के लिए और एक बार माइनस साइन यूज कर लेंगे। तो जितने पॉसिबल वैल्यूज होंगे वो अननोन के मिल जाएंगे। एक चीज़ और, अगर 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और आपको प्रूव करना है कि तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। इसका मीनिंग क्या होता है कि तीनों पॉइंट को ज्वाइन करने पर एक स्ट्रेट लाइन मिलता है या तीनों पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं। तो हम पहले सपोज कर लेते हैं कि ट्रायंगल का जो तीनों पॉइंट्स उनको ज्वाइन करने से ट्रायंगल मिलेगा। अगर ट्रायंगल मिलता है तो उसका एरिया होगा। इसी फार्मूला का यूज करेंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। एरिया 0 आता है तो ये प्रूव होता है कि तीनों पॉइंट्स जो दिए गए थे वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे और ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। तो इस टाइप से हम ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो। कोई मैट्रिक्स दिया जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं। अगर उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है तो उसे बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। वही यहाँ पर लिखा था, इफ द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स बी 0 देन गिवन मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी आता है
1 मार्क्स में कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स बी 0, देन इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन क्या आता है, एक अननोन नंबर दिया होगा, x दिया होगा, k दिया होगा, a लिखा हो। क्वेश्चन क्या होगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k या x जो भी दिया हो, गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। तो उस अननोन की वैल्यू निकालनी होती है। क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, ऐसे क्वेश्चन होगा, एग्जाम्पल ले। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k मैट्रिक्स k + 1 2 3 k इज सिंगुलर। अब क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर जो मैट्रिक्स लिखा हमने, एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा है 2x2 ऑर्डर का, इस मैट्रिक्स में जो k अननोन है इसकी वैल्यू क्या हो कि ये सिंगुलर हो जाए। तो तरीका इसका क्या है, जो गिवन मैट्रिक्स है इसका निकालते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट। यहाँ दिया हुआ कि सिंगुलर है, सिंस गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। अब ये अगर सिंगुलर है तो क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, k + 1 2 3 k = 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलेगा, k टाइम्स k + 1 - 2 3 6 = 0, k² + k - 6 = 0, या k² + 3k - 2k - 6 = 0, k कॉमन, k + 3 - 2 कॉमन, k + 3 = 0, k + 3 अगेन कॉमन, k - 2 = 0, therefore k = -3 एंड 2। तो ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन क्या होता है, उसमें एक अननोन दिया होता है मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स कैसा होगा, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, 2x2 मैट्रिक्स हो या 3x2 3x3 हो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। उस स्क्वायर मैट्रिक्स में एक अननोन दिया होगा, उस अननोन की वैल्यू निकालनी होती है कब, जब गिवन मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स हो। तो सिंगुलर है तो उसका निकालते हैं डिटर्मिनेंट = 0 करेंगे तो अननोन मिल जाएगा। तो ये पर जो टॉपिक था, इस टॉपिक पर एक क्वेश्चन मिलेगा आपको 1 मार्क्स का। तो 1 मार्क्स से 2 मार्क्स भी होता है, जो भी हो, लेकिन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको लिख सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो ठीक रहेगा। तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका निकालना है, क्या एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट, किसी मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, जो मैट्रिक्स दिया गया है उस मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालते हैं और उसी कोफैक्टर्स के हेल्प से एक कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं। जो मिलेगा मैट्रिक्स कोफैक्टर मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स गिवन। कोई मैट्रिक्स दिया जाएगा, उसके एलिमेंट्स जो होंगे उन एलिमेंट्स का निकालते हैं कोफैक्टर्स, और कोफैक्टर्स के हेल्प से बनाते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब जो बनेगा मैट्रिक्स उसका निकालेंगे ट्रांसपोज, वही एडजॉइंट होगा। इसको ADJ एडजॉइंट ऑफ ए लिखते हैं। ऐसे क्या लिखा था, एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए। इसको एडजॉइंट ऑफ ए लिखते हैं ऐसे। तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं ऐसे, लेट ए इज अ मैट्रिक्स, इसको ऐसे लिखते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A32 A33
ये लिखा मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है कहाँ से कहाँ तक, A11 से लेकर A33 तक, इन सब के निकालते हैं कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स क्या होंगे, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं A11 इक्वल टू, जैसे जानते हैं -1 पावर i प्लस j होता है, यहाँ i और j दोनों 1 1 है तो 1 + 1 कर दिया। फिर लिखते हैं क्या, M11 लिखते हैं, मतलब माइनस लिखते हैं इसका, तो -1 पावर 2 मीन्स 1 ही रहेगा। तो M11 क्या होगा, उसको लिखेंगे, ये पॉजिटिव रहा, इसको छोड़ देंगे, मतलब इस एलिमेंट के रो कॉलम को छोड़ देंगे और इसको लिखेंगे A22। तो इसको हम लोग मतलब लिखने मेथड यही हमारा है, A11 इक्वल टू, ऐसे A12 निकालेंगे, और लेंदी होगा तो इसको हम डायरेक्टली लिखते हैं, इसी फॉर्म में लिख देंगे, सॉल्व ऐसे करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे C इक्वल टू, C क्या होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखेंगे। C को क्या माना, कोफैक्टर मैट्रिक्स किसका, इसके जो कोफैक्टर्स थे, जैसे A11 कैसे निकाला, जो लिख रहे थे वही, ये फार्मूला था AIJ इक्वल टू -1 पावर i प्लस j MIJ। इस फार्मूले से हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं। तो हमने इसको इसी फॉर्म में रहने दिया, A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23, फिर A31 A32 A33। अब इनके जो वैल्यू लिखेंगे, ये हो गया सी क्या है, इसमें यहाँ लिख दे रहे हैं वेयर सी इज कोफैक्टर मैट्रिक्स। सी क्या शो करता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स शो करता है। इसको मैंने लिखा। एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट क्या होता है, देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए मीन्स ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। या इसी को लिखते हैं सी डैश। तो सी डैश क्या होगा, यहाँ लिख दे रहे हैं, जो फर्स्ट रो था, फर्स्ट कॉलम बनेगा A11 A12 A13, A21 A22 A23, A31 A32 A33। तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये मेथड हो गया। अब इसी मेथड पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। तो ये एग्जांपल है, इफ ए इक्वल्स टू 231142375 देन फाइंड इट्स एडजॉइंट। तो इस मैट्रिक्स ए का निकालना है एडजॉइंट। कैसे निकालेंगे, जो बताया था, इसका सॉल्यूशन ऐसे करेंगे, कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स, कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए और क्या है, A11 निकालते पहले, A11। अब A11 क्या होगा, ये 2 है, 2 का रो कॉलम छोड़ देंगे, जो बचेगा लिखेंगे, और यहाँ पर साइन जो बताया था अभी यहाँ पर कि -1 पावर i प्लस j MIJ, उसी के अनुसार सॉल्व कर लेंगे। तो -1 पावर 2 मिलेगा, पॉजिटिव रहेगा, प्लस माइनस जानते हैं हम लोग पहले, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं A1 क्या बचेगा, 2 के रो कॉलम छोड़ दिए, 4275 बचेगा, ये लिखा 4275। इसको सॉल्व कर लें तो क्या मिलेगा, 20 माइनस 4 5 या 20 माइनस 7 2 या 14, तो 20 माइनस 14 ये हो गया 6। A12 क्या होगा, ये निगेटिव में आएगा, 12 मीन्स 3, तो 3 का रो कॉलम छोड़ देंगे, 1 2 3 5, 1 2 3 5, इसको लिखा। तो इसमें क्या आएगा, 5 1 जा 5 माइनस 3 2 या 6, तो 5 माइनस 6 -1 माइनस प्लस 1। A13 क्या होगा, इसको निकालते हैं, ये पॉजिटिव में होगा, 1 3 मीन्स 1, इसका रोज काम छोड़ दिया, 1 4 3 7, 1 4 3
7। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 7 × 7 माइनस 3 × 4 = 12, तो 7 - 12 -5 ये हो गया। ऐसे ही A21 करेंगे, ये निगेटिव में आएगा। 21 मीन्स 1, इसका रो छोड़ दिया, कॉलम छोड़ दिया, तो 3175 3175 इसको लिखा, तो माइनस रहेगा 5 × 3 = 15 माइनस 7 × 7, तो ये हो गया 15 - 7 8 हुआ, माइनस पहले था -8 होगा। ऐसे ही A22 फाइंड कर लेंगे, ये पॉजिटिव में रहेगा। A22 मिडिल टर्म लेंगे इसमें, इसको छोड़ दिया, इसको 2135 2135 ये हो गया। तो 5 × 2 = 10 -3 × 1 = 3, तो 10 - 3 ये होगा 722, ठीक है। A22 हो गया, 2135 सॉल्व किया, ये हो गया। अब A23 क्या होगा, ये निगेटिव में आएगा। 23 मीन्स दिस नंबर 2, तो इसका रो कॉलम छोड़ देंगे, तो 2337 2337 ये हो गया। -7 × 2 = 14 -3 × 3 = 9, तो 9 14 - 9 5 होगा, ये हो गया हमारा -5। ऐसे ही जो थर्ड रो के एलिमेंट्स उसको निकालेंगे। A31 ये पॉजिटिव रहेगा, A31 क्या मिलेगा, ये 31 है, इसका रो छोड़ दिया, कॉलम छोड़ दिया, तो 3142 इसको लिखा, तो 2 × 3 = 6 -4 × 1 = 4, ये हो गया 2। फिर A32 क्या होगा, इसको निकालते हैं। A32 ये निगेटिव में आएगा। 7 रो कॉलम छोड़ दिया, 2112 इसको सॉल्व करेंगे, तो ये मिलेगा -4 - 1 = 1 4 - 3 ये हो गया -3, और लास्ट होगा A33 ये पॉजिटिव में होगा, 5 है, तो 5 का रो कॉलम छोड़ दिया, 2314 4 2 = 8 -3 × 1 = 3 ये हो गया 5। तो इस टाइप से हमने इसको सॉल्व किया, सारे एलिमेंट्स के निकाले कोफैक्टर्स। देयरफॉर कोफैक्टर मैट्रिक्स C = इन्हीं कोफैक्टर्स को यूज करेंगे, बनाएंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स। A11 क्या है, 6 है, इसको लिखा। A12 है 1 13 है -5, फिर 21 है हमारा -8, 22 है 7 और 23 है -5। A31 2 होगा, A32 -3 होगा, और A33 5 होगा, ये मिला। एडजॉइंट क्या होता है, सिंस एडजॉइंट ऑफ A = ट्रांसपोज ऑफ C, इसको ऐसे लिख सकते हैं। 6 1 -5 -8 7 -5 2 -3 5 ये हो गया डैश, मतलब ट्रांसपोज करना है। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ A = अब इसको चेंज कर लेंगे, 6 1 -5 जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम बनेगा। 6 1 -5 -8 7 -5, थर्ड रो थर्ड कॉलम होगा 2 -3 5 2 -3 5, तो ये इसका आंसर होगा। इस टाइप से हम लोग किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हैं। ये सॉल्व किया तो इसका जो है एडजॉइंट मिला। क्या किया हमने, जितने एलिमेंट्स थे सारे एलिमेंट्स का निकाल लिया, एडजॉइंट कोफैक्टर निकाल लिया, जितने एलिमेंट्स थे सबका निकाल कोफैक्टर, उन्हीं कोफैक्टर्स को यहाँ पर अरेंज कर लिया, क्या बना कोफैक्टर मैट्रिक्स। जो मिला कोफैक्टर मैट्रिक्स उसको ट्रांसपोज कर दिया, तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स।
ये हमारा है थ्योरम्स ऑन एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स पर कुछ थ्योरम्स हैं। सेवन था कि ए कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स ए को अगर इसी के एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करें तो जो मिलेगा वो क्या मिलता है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए के इक्वल होगा। बस दोनों कॉम्पिटिटिवली लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में। इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये थ्योरम है। इसमें आई क्या है, आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स ए सपोज किया था पर इसका मैट्रिक्स, इसको इसी के एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करें तब जो मिलेगा वो रिजल्ट किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करते हैं ए से तब मिलेगा। दोनों का रिजल्ट सेम मिलता है और इनकी वैल्यू होती कितनी है दोनों की, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल होता है। सेकेंड नंबर क्या है, इफ़ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, इसके इक्वल होता है। थर्ड नंबर है, इफ ए एंड बी, ए और बी दो नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्सेस हैं तो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी, क्या लिखा है, एडजॉइंट ऑफ ए बी। ए और बी मल्टीप्लाई कर लेंगे, अब जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका एडजॉइंट निकालेंगे। जो मिलता है रिजल्ट किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ द एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल मिलेगा। तो ये सब रिजल्ट्स हैं, इनका यूज हम लोग डायरेक्टली करेंगे जहाँ जरूरत पड़ेगी। लास्ट है, इफ ए बी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाय n, देन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, जो मैट्रिक्स ए दिया गया है इसके क्या निकालेंगे, मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकालते हैं। अब जो मिलेगा एडजॉइंट ऑफ ए उसका निकालेंगे डिटरमिनेंट, तो जो वैल्यू मिलेगी इसके इक्वल होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर n-1। अब यहाँ n का वैल्यू क्या हो सकता है, 2/2 हो सकता है, 3/3 हो सकता है, जो भी दिया होगा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अगर 3/3 है तो यहाँ पावर कितना आएगा, 3-1 2 हो जाएगा। अगर 2/2 है तो 2-1 रहेगा। इस टाइप से ये भी एक रिजल्ट मिलता है। तो इन सारे रिजल्ट का यूज भी हम लोग जहाँ जरूरत पड़ेगी डायरेक्टली करेंगे। तो इस टाइप से हमारे टॉपिक ख़त्म होता है। इसके बाद जो रेस्ट पार्ट बचा हुआ इस टॉपिक में, चैप्टर में, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।